नमस्कार। तो इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के 3 अगस्त के सभी शिफ्टों को सारा प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के देखेंगे, उसको सेकंड और लास्ट में हम फर्स्ट शिफ्ट के भी सभी प्रश्न देख लेंगे। तो इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2026 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाया गया था? 165वीं जयंती मनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। वो एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार के विजेता था, जिन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। बात करें, उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जनगण मन तथा बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला लिखा था। शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय की उनकी महत्वपूर्ण देन है। वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में किस वायलिन वादक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? सुश्री एन राजम को सम्मानित किया गया था। एन राजम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गायकी अंग शैली को वायलिन पर प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं और वे बनारस घराने की प्रमुख कलाकार मानी जाती हैं। एक ही जहाज में 68 कारों को लोड करने के राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात बंदरगाह कौन सा है? मुंद्रा पोर्ट हो जाएगा। मुंद्रा पोर्ट गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और यह इसका संचालन अदानी पोर्ट एवं एनजेड लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है तथा कंटेनर, कोयला, ऑटोमोबाइल और ऊर्जा आयात निर्यात का प्रमुख केंद्र है। निम्हांस 2 किस चिकित्सा और अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित है? यह मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान से संबंधित है। निम्हांस बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। यह मनोचिकित्सा, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी तथा मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए देश का अग्रणी संस्थान माना जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट किसका हिस्सा है? ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का हिस्सा है। यह प्रत्येक वर्ष जनवरी में मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और 4 ग्रैंड स्लैम में वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। मेलोनो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? नॉर्वे ने स्थान हासिल किया है। नॉर्वे ने कुल 41 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। नॉर्वे शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले देशों में शामिल है और स्कीइंग तथा बायथलॉन में विशेष रूप से मजबूत है। अगस्त 2026 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? श्रीमती अलका नांगे अरोरा ने ग्रहण किया है। CGDA रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा लेखा विभाग का प्रमुख पद है। यह विभाग भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के वेतन, पेंशन, लेखा परीक्षण तथा वित्तीय प्रबंधन से संबंधित कार्य करता है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में कहाँ हुआ था? भारत मंडपम यानी प्रगति मैदान में हुआ था। यह चौथा वैश्विक AI शिखर सम्मेलन था जिसका विषय पीपुल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस था। भारत मंडपम G20 शिखर सम्मेलन 2023 का भी प्रमुख आयोजन स्थल रहा था और यह नई दिल्ली का आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र है। कौन सा भाग पुरुष प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है? डिम्ब वाहिनी यानी नहली जो है यानी फ्लैपियन ट्यूब, ये संबंधित नहीं है। फ्लैपियन ट्यूब महिला प्रजनन तंत्र का भाग है जहाँ समांतर निषेचन होता है। पुरुष प्रजनन तंत्र के मुख्य अंग वृषण, एपिडिडिमिस, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि और लिंग है। पेड़ के तने की मोटाई बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? लेटरल मेरिस्टेम यानी कैम्बियम उत्तरदायी है। यह द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। कैम्बियम नई जाइलम और फ्लोएम कोशिका बनाता है जिससे तना तथा जड़ दोनों मोटे हो जाते हैं और वार्षिक वृत्त बनते रहते हैं। पानी में डूबी वस्तु को ऊपर उठा हुआ दिखना किस प्रकाश घटना का परिणाम है? प्रकाश का अपवर्तन के परिणाम है। माध्यम बदलने पर प्रकाश की गति बदलता है जिससे किरण मुड़ जाता है। इसी कारण पानी में डाले हुए क्षार मुड़ी हुई दिखाई देता है तथा तारों का टिमटिमाना भी वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित है। अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र के परे रखी वस्तु को केंद्र की ओर खिसकने पर प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिबिंब फोकस से दूर वक्ता केंद्र की ओर बढ़ता है और आकार में बड़ा होता जाता है। वस्तु C के परे होने पर प्रतिबिंब C और F के बीच क्या बनता है?
जैसे जैसे वस्तु सी के निकट आता है प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बड़ा होता है तथा सी वस्तु पर दिखने पर प्रतिबिंब भी सी समान आकार का बनता है। लोहे के अश को अशुद्धियों से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग होता है। यह विधि चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों का अंतर पर आधारित है। मैग्नेटाइट जैसे लोहा है इसके चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं जबकि सिलिका जैसी अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। जंतुओं में शोषण के बाद ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होता है? एटीपी के रूप में प्राप्त होता है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। कोशिकीय शोषण मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जहां ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी बनता है, जहां मांसपेशियों की गति तंत्रिका संचरण जैव संश्लेषण में उपयोग होता है। विद्युत धारा का प्रवाह के लिए सबसे अच्छा चालक कौन सा है? एल्यूमीनियम है। एल्यूमीनियम हल्का, सस्ता और अच्छा विद्युत चालक होने के कारण विद्युत तारों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यद्यपि चांदी सर्वोत्तम चालक है किंतु अधिक कीमत के कारण व्यवहारिक उपयोग में एल्यूमीनियम और तांबे का अधिक प्रयोग किया जाता है। सामान्य वृत्तीय गति में क्या स्थिर रहता है? चाल यानी स्पीड स्थिर रहता है। इस गति में दिशा निरंतर बदलता रहता है इसलिए वेग बदलता रहता है। वस्तु पर केंद्राभिमुख बल कार्य करता है जो उसे वृत्तीय पथ पर बनाए रखता है। उदाहरण घड़ी की सुई का सिरा और पंखे के ब्लेड का सिरा। प्रकाश संश्लेषण में जल के प्रकाशीय अपघटन से कौन सी गैस उप उत्पाद के रूप में निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट की थाइलोक्लाइड झिल्लियों में रहता है। प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में जल टूटकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन बनाता है और यह ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O का आणविक द्रव्यमान क्या है? 44 और 18 U हो जाएगा। CO2 का आणविक द्रव्यमान 12 + 16 × 2 इस प्रकार 44 U हो जाएगा तथा H2O का 2 × 1 + 16 18 U हो जाएगा। CO2 प्रकाश संश्लेषण का कच्चा पदार्थ है जबकि H2O जीवों के लिए आवश्यक सार्वभौमिक विलायक माना जाता है। तेल और पानी को मिलाने पर कौन सा मिश्रण बनता है? द्विसमांगी मिश्रण बनता है। तेल और पानी परस्पर मिश्रित नहीं होता है क्योंकि उनके ध्रुवीय अलग अलग होता है। तेल पानी के ऊपर अलग अलग परत बनता है। ऐसे मिश्रण को हिलाने पर अस्थायी इमल्शन बन सकता है जो कुछ समय बाद फिर से अलग हो जाता है। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। तो आज के सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और व्यक्तिगत पर आधारित पुस्तक अपनापन का विमोचन किसने किया है? इस पुस्तक का विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने किया था। बात कर यह पुस्तक केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है और इसे 26 मई 2026 को नई दिल्ली में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के हालिया सत्र के विजेता कौन सा रहा है? सभी को पता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी RCB इस सत्र के विजेता रहा और ये 2 बार लगातार जो IPL के खिताब जीत चुका है। बात करें IPL के एक प्रमुख T20 क्रिकेट लीग है जो युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? 2026 के लिए पुरस्कार बेलारूस के टेनिस खिलाड़ी आर्याना साबालेंका को और 2025 के लिए अमेरिका के जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को मिला है। लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड को खेल का ऑस्कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? यह हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू यानी इंदौर के पास हुआ था। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति तापव्रत चक्रवर्ती को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इससे पहले जनवरी 2024 में न्यायमूर्ति सुजय पाल इस पद पर थे। कोलकाता उच्च न्यायालय भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2026 के दौरान मणिपुर में आए भूकंप का मुख्य तथ्य क्या था? रिएक्टर स्केल पर मध्यम से उच्च तीव्रता का भूकंप और न्यूनतम जान माल की क्षति हुआ था। पूर्वोत्तर भारत भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में आता है जो अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में किन दो प्रमुख रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया है? आकाश एनर्जी और पिनाका गाइड वेपन सिस्टम का परीक्षण हुआ है। ये स्वदेशी प्रणाली है जो दुश्मन के हमलों को हवा में ही नाकाम करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में आयोजित ट्राइबल गेम्स का उद्देश्य क्या है? जनजातीय युवाओं को खेल प्रतिभाओं को निखारना और उनकी पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देना है। इन खेलों में तीरंदाजी, कुश्ती और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल की प्रमुखता दिया जाता है। प्रधानमंत्री के लंदन दौरे के दौरान किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुआ था? मुक्त व्यापार समझौता ने एफटीए, तकनीक सहयोग और सुरक्षा साझेदारी पर चर्चा हुआ था। भारत और यूके के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एफटीए को अंतिम रूप देना मुख्य एजेंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 3,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता वाली योजना किस राज्य ने शुरू किया था? पश्चिम बंगाल सरकार ने किया, जिसका नाम अन्नपूर्णा योजना है। इसकी शुरुआत 1 जून 2026 को हुआ था, जिसमें पैसे सीधे बैंक खाते में भेजे जाते थे। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? वायुमंडल के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन होने के कारण होता है। इस प्रक्रिया को रेले प्रकीर्णन कहा जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं, इसलिए वहां आकाश काला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप ऊतक विज्ञान में पैरेन्काइमा की मुख्य विशेषता क्या है? ये जीवित पतली भित्ति वाली कोशिका है जो भोजन संग्रहण और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। पैरेन्काइमा को पौधे का सरल अस्थायी ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है? सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क जिम्मेदार है। इसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है, जो शारीरिक संतुलन मांसपेशी को समन्वय और नियंत्रित करता है। मानव गर्भावस्था के शुरुआती 63 दिन पहले त्रैमासिक में क्या प्रमुख विकास होता है? प्रमुख अंग जैसे हृदय और मस्तिष्क का निर्माण होता है। इस चरण को ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है, जिसे भ्रूण बाहरी कारकों के प्रति संवेदनशील होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या पूछा गया था। 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन और सामान्य समस्थानिक में 18 न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या 35 में से परमाणु क्रमांक 17 घटाकर निकाला जाता है। बेंजीन C6H6 की रासायनिक संरचना मुख्य विशेषता क्या है? 6 कार्बन परमाणु की विलेयी यानी रिंग संरचना, जिसमें एकांतर एकल और द्विबंध होते हैं। इसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है और यह अत्यधिक स्थिर रहता है। तो ये सेकेंड शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। अब चलिए फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न, फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पर देखते हैं सभी प्रश्न। अप्रैल 2025 में प्रचारित साचेत ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया था? यह ऐप दूरसंचार विभाग के C के सहयोग से विकसित किया गया था। साचेत भारत का राष्ट्रीय आपदा पूर्व चेतावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप है, जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नागरिकों से इसे डाउनलोड करने का आग्रह किया था। यह ऐप भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी और भारी वर्षा जैसी आपदाओं को अग्रिम चेतावनी मोबाइल पर भेजता है तथा स्थान पर आधारित अलर्ट प्रणाली लोकेशन बेस्ड अलर्ट सिस्टम का उपयोग करता है। पद्म विभूषण 2026 सम्मानित डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? वह एक विख्यात वायलिन वादक है। डॉक्टर एन राजम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बनारस घराना शैली से जुड़ी हुई हैं। उन्हें गायकी अंग की शैली के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, जिसमें वायलिन पर मानवीय स्वर जैसे प्रस्तुति दिया जाता है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत शिक्षा भी दिया है। 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने अभिनेता विजय थलापति की बेटा पार्टी का नाम क्या है? तमिल वेंटिनिटी कसगम टीवी के पार्टी है। उन्होंने 234 में से 160 सीटें जीतकर सरकार बनाया है। विजय थलपति का पूरा नाम जोसेफ विजय है। उन्होंने 2024 में राजनीति औपचारिक प्रवेश किया था और युवाओं को रोजगार तथा शिक्षा सुधार प्रमुख मुद्दे बनाए थे। फरवरी 2026 में पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के बीच शिखर बैठक कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इस बैठक में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक सर्जरी का नाम दिया गया था तथा 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष घोषित किया गया था।
दोनों देशों ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त किया था। किस भारतीय एथलीट ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में 8.15 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता है? मुरली श्री शंकर ने जीता है। उन्होंने लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। मुरली श्री शंकर विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भारत के प्रमुख लंबी कूद के खिलाड़ियों में से गिने जाते हैं और 8 मीटर से अधिक की छलांग लगाने वाले चुनिंदा भारतीय एथलीट में शामिल हैं। 2026 के लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? कार्लोस अल्काराज को दिया गया। वो स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस के खिलाड़ी हैं। कार्लोस अल्काराज कम आयु में कई ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों में शामिल है और उन्हें राफेल नडाल के बाद स्पेन का अगला महान टेनिस सितारा माना जाता है। 17वां वार्षिक बैलेंडर समारोह 2026 पहली बार पेरिस के बाहर किस शहर में आयोजित किया जाएगा? लंदन में किया जाएगा। यह समारोह पहली बार फ्रांस की राजधानी पेरिस के बाहर आयोजित किया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं कला समारोह फैशन डिजाइन, फोटोग्राफी और वैश्विक रचनात्मक उद्योगों से जुड़े कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है। ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आरोह 2026 पहल किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना है। इस पहल में एथलेटिक्स, तैराकी, हॉकी, कबड्डी और योग जैसी गतिविधि के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। अप्रैल 2026 में आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक कौन से नंबर का था? 60वीं बैठक था। एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं और वर्ष में कम से कम 4 बैठकें अनिवार्य है। समिति में आरबीआई के 3 सदस्य और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 बाहरी सदस्य शामिल होते हैं तथा रेपो रेट निर्धारण बहुमत के आधार पर किया जाता है। दिसंबर 2025 की बैठक में रेपो रेट घटाकर कितना निर्धारित किया गया था, जिसे 2026 में बरकरार रखा गया? 5.25% रखा गया। इसे 2026 की बैठक में यथावत रखा गया है। रेपो रेट वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। रेपो रेट कम होने पर ऋण सस्ता होने और आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहन मिलने की संभावना रहता है। इसरो द्वारा 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किए गए संचार उपग्रह का नाम क्या था? CMS-03 नाम था। इसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है। यह उन्नत संचार और रणनीतिक सेवाओं के लिए विकसित उपग्रह है तथा भारतीय नौसेना और रक्षा संचार क्षमताओं को मजबूत करने में उपयोगी माना जाता है। मई 2026 में भी किस राज्य विनाशकारी आंधी तूफान से 26 जिले प्रभावित हुए थे? उत्तर प्रदेश के जिले प्रभावित हुए थे। कई जिलों में व्यापक जन धन हानि हुआ था। प्रभावित क्षेत्र में तेज हवाएं, ओलावृष्टि और भारी वर्षा दर्ज किया गया तथा राज्य सरकार ने राहत एवं पुनर्वास अभियान चलाया था। वर्ष 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर्ज कितना दर्ज किया गया था? 5.3% दर्ज किया गया था। यह दर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी मानकों के आधार पर आंका गया था। विश्व बैंक के अनुसार अत्यधिक गरीबी का आकलन प्रति व्यक्ति दैनिक आय के वैश्विक गरीबी मानक पर आधारित होता है और भारत में पिछले वर्षों में इसे उल्लेखनीय कमी दर्ज किया गया है। प्रोजेक्ट सूर्य की संगठन से संबंधित है, इसरो से संबंधित है। यह इसरो की एक वैज्ञानिक परियोजना है। परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित परीक्षण एवं अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करना तथा उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास में सहायता करना है। सीबीआई द्वारा साइबर गुलामी के खिलाफ जांच एशिया किस क्षेत्र पर केंद्रित है? दक्षिण पूर्व एशिया, विशेषकर म्यांमार, कंबोडिया और थाईलैंड पर केंद्रित है। यह जांच ऑनलाइन धोखाधड़ी और मानव तस्करी से जुड़े गिरोह पर केंद्रित है। कई भारतीय नागरिकों को फर्जी नौकरी के बहाने विदेश ले जाकर साइबर अपराध केंद्रों में काम करने के लिए मजबूर किए जाने के मामले सामने आए हैं। 98वें ऑस्कर में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? होम बाउंड को चुना गया है। इसे भारत के आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। फिल्म मानवीय संबंध, प्रवासन और सामाजिक संघर्षों की संवेदनशील कहानी पर आधारित बताया जा रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी सराहना मिला है। अमेरिका ईरान संघर्ष के दौरान ईरान द्वारा बंद किए गए
जलमड्रू मध्य का नाम क्या है? हरमुज जलमड्रू मध्य है। यह विश्व का अत्यंत महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग है। विश्व के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है, इसलिए यहाँ तनाव बढ़ने पर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 40 जूल से बढ़ाकर 140 जूल हो जाए तो कुल कार्य कितना होगा? 100 जूल का हो जाएगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी गणना 140 में से 40 घटा करके 100 जूल हो जाएगा। यह न्यूटनियन यांत्रिक का मूल सिद्धांत है। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस वैज्ञानिक घटना का परिणाम है? प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। वायुमंडल के अणु छोटी तरंगदैर्घ्य वाले नीले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन करते हैं, इसे रेले प्रकीर्णन कहा जाता है। इसी कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल या नारंगी दिखाई देता है। ध्वनि की गति किस माध्यम सबसे अधिक होता है? ठोस यानी कि सॉलिड में होता है। ठोस कण एक दूसरे के अधिक निकट होते हैं, इसलिए कंपन तेजी से संचारित होता है। सामान्यतः ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। उदाहरण के लिए इस्पात में ध्वनि की गति लगभग 5000 मीटर प्रति सेकेंड, जबकि वायु में 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो दोनों शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा। इसके जस्ट थोड़ी देर बाद आपको तीनों शिफ्ट का एक ही साथ वीडियो मिल जाएगा। साथ में मैथ्स के प्रश्न और रीजनिंग के भी प्रश्न आपको मिलने वाले। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पर सारा पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और जितने भी एनालिसिस के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज किए तो कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी के, बैंकिंग के, यानी इंडिया का आपको 1000 प्लस एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, टेस्ट, इसके अलावा ग्रुप डी का जो भी एनालिसिस वाला मॉक है वो भी मिल जाएगा, जिससे आपको सारे प्रश्न आपको पता चल पाएगा कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, जिससे आप मॉक लगाकर आपको पता चल जाएगा आपका स्कोर कितना बनेगा। इसलिए जाकर परचेज करके कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपका स्कोर कैसा हो रहा है। और इसी प्रकार आप सारे एनालिसिस का मॉक लगाइए, जिससे आपको फायदा मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।